अपनी शख्सियत को मुस्बत रखने के लिए जहरीले रवैयों से बचना बेहद ज़रूरी है। रिसेप्शन से मालूमात लेने के लिए एक लंबी कतार लगी हुई थी। एक खातून की बारी आई, आगे बढ़ी और रिसेप्शनिस्ट को देखते ही शनासाई का दावा इंतहाई गर्मजोशी से करने लगी। अरे तुम वही हो ना, शबाना की लड़की। लड़की ने चौंक कर अजनबियत से इनको देखा, फिर पर्ची बनाने लगी और जाहिर किया कि उसने पहचाना ही नहीं। लेकिन खातून ने इसको काफी ना जाना, फिर कहने लगी, अम्मी ठीक है, तुम्हारे शोर का क्या बना? अब तो मारपीट नहीं करता? बड़ा भाई घर वापस आ गया? चर्च की लत खत्म हुई या नहीं? एक ही सांस में उस पुरानी शनासाई ने लड़की बेचारी का सारा कच्चा चिट्ठा बयान कर दिया। लड़की ने सारी बात सुनकर मुस्कुराते चेहरे के साथ एतमाद से बुलंद आवाज में कहा, क्या आंटी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं वो नहीं जो आप मुझे समझ रही हैं। सब लोग हंसने लगे और आंटी साहबा पर्ची हाथ में लेकर बड़बड़ाते हुए लड़की के रवैये को ड्रामा करार देते हुए चालाक, मकार, अयार के अलकाब से नवाजती हुई आगे को बढ़ गई। मसला लड़की और इस खातून की शनासाई का नहीं था, मसला लड़की के इन मिसाइल का भी नहीं था जिसका तज़किरा वो इंतहाई हमदराना तरीके से कर रही थी। मसला ये था कि हम में से बहुत से लोग दूसरों के माजी का बोझ अपने कांधों पर लादे फिरते हैं, फिर जहां जिस वक्त और जैसे मौका मिलता है इस माजी के राजे भरी गठड़ी खोलकर दूसरों से बजायर हमदर्दी जताते की कोशिश इंतहाई पस्त अंदाज में करते हैं। देखिए कि जरा किसी खातून के दूसरे निकाह के बाद उसी से या उसके बच्चों से पहले के हालात जिंदगी के हाल हवाल लेना, किसी की खानदानी रंजिशों और तनाज़ों की कहानी निमट जाने के बाद अरसे बाद मुलाकात पर भी हर दफा इन तनाज़ात की दोहराई करवाना, किसी के वालिदैन के गरीबाना तर्ज जिंदगी को हर महफिल में जेर बहस लाना और हमारे जुमले, अरे भाई तुम्हारे अबू घर वापस आ गए, छोड़कर चले गए थे ना, तुम बहन भाइयों की बातचीत शुरू हो गई, कितनी लड़ाई हुई थी रिहाना की शादी में, तुम लोग पहले कैसे टूटे फूटे मकान में रहते थे। मेरी तो जहन में बार बार बस वही मंजर घूमता है। भाई इनकी अम्मी के बहुत मसाइल थे। हमारी एक सहेली की शादी में सोम सलात की पाबंद इंतहाई दीनदार खातून ने शिरकत की। शादी में कुछ मसले हुए, तिल्ख कलामी हुई, इंतजामात मुतासर हुए, लेकिन बला आखिर अंजाम पा गई। वो खातून ने मनोगन सारी बात महफिल में शरीक ना होने वाली अपनी बहन और भाभी को बताई कि वो दोनों भी दुल्हन की सहेलियां थीं और अदम शिरकत की बना पर इस चटपटे वाक़ये की चश्मदीद गवाह ना बन सकी। ये सोचे समझे बगैर कि ना इनकी कोई ज़रूरत थी ना ही वजह। फिर ये माजी के नाखुशगवार वाक़ये के बोझ से भरी एक गठड़ी इन तीनों के कंधों पर लद गई। जब भी कोई मुलाकात होती उनमें से एक बताती कि हाँ तुम्हारी शादी में होने वाले इन मसलों का हमें पता लगा था, बहुत अफसोस हुआ, जबकि आगे इनके तस्करों की कोई तक ना बनती थी सिवाय शर्मिंदगी के। कितना अजीब है यह सब, दूसरों की शर्मिंदगी से झींप जाने से, झिझक कर चुप हो जाने से हमें कैसी खुशी हासिल होती है। क्या हम नहीं जानते कि जिंदगी तरह तरह हालात व वाक़यात से भरी पड़ी है। किसी की जिंदगी नाक की सीध में चलती जाती है और किसी की आड़ी तिरछी ऊंचे नीचे नाहमवार रास्तों से पर हो जाती है। किसी की तलाक हो जाती है, कोई यतीम हो जाता है, किसी की कोई माजूरी आ जाती है, भाई भाई का दुश्मन हो सकता है। मान लीजिए ये सब इस दुनिया की मिसालें हैं, कोई अजीब व गरीब हालात नहीं, इस जिंदगी की हकीकतें हैं। लेकिन दूसरों के माजी का बोझ उठाने वाली इन बातों को कहाँ मानते हैं। मुतासरा अफराद जिंदगी के इन मुश्किल मरहलों से गुजर कर आगे बढ़ चुके होते हैं। कुछ का हाल बहुत खूबसूरत और दिलकश हो जाता है, वो दुखों, मसाइल और मुश्किलात को भूल चुके होते हैं। लेकिन हम इनको औकात याद दिलाने वाले खुदाई खिदमतगार जो हैं, मौका महल, जमान और मकान की कैद से आज़ाद, ये गठड़ी खोले अपने ताल्लुक, मोहब्बत, फिक्रमंदी के इजहार के अजियतनाक अंदाज, तबसरे, तस्करे और यादों के जरिए इस फर्क की मौजूदगी और गैर मौजूदगी जानने वाले और अनजान लोगों को हर मुलाकात या अहम मौके पर ऐसी मालूमात देना बहुत ज़रूरी समझते हैं। कांधों पर अपने माजी की बोझ लादे फिर या दूसरों के, दोनों सूरतों में ये मनफियत ही है। आपके लिए, इर्द गिर्द लोगों के लिए, दिलों को फाड़ने वाले, नजरों से गिराने वाले ये रवैये, हमदर्दी व अखलाक हरगिज नहीं। अपनी शख्सियत को मुस्बत रखने के लिए ऐसे जहरीले रवैयों से बचना बेहद ज़रूरी है।